आशीर्वाद रूपी प्रॉपर्टी आपके पास है तो आप इंद्र से भी अधिक धनवान हैं। इसलिए कुछ भी करिए तो श्रेष्ठ की आज्ञा लेकर के करिए, माता पिता सदगुरु का आशीर्वाद लेकर करिए। राम जी इसलिए धनुष को तोड़ दिए कि राम जी के साथ गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद लगा। और केवल इतना नहीं, केवल इतना नहीं, आगे दर्शन करिए। आशीर्वाद शरीर से नहीं लिया जाता है, आशीर्वाद मन से लिया जाता है। राम जी धनुष तोड़ने के लिए उठे तो विश्वामित्र जी को प्रणाम किए, ठीक, लेकिन जब धनुष के पास पहुंच गए राम जी, उठाने के पहले एक चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं, गुरहि प्रणाम मनहि मन की। धनुष के पास जाकर राम जी ने मन ही मन अपने गुरु जी को प्रणाम किया। तो विश्वामित्र जी को प्रणाम करके तो आ ही चुके थे, अब कौन गुरु जी को प्रणाम किए? तो अयोध्या में बैठे सदगुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी को प्रणाम किया राम जी ने, मानसिक प्रणाम। इसका अर्थ है आप शरीर से कहीं भी रहें, यदि आपका स्वभाव आशीर्वाद लेने का है तो आप धरती पर कहीं भी रहकर श्रेष्ठ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, मन में यदि भाव है आपका। राम जी ने धनुष का भंजन किया, सखियां आरती उतारी, मंगल गीत गाई। एक बात हम आपको बताएं, जो आदमी कोई काम नहीं कर पाता है ना, वो एक काम बहुत बढ़िया करता है। आप लोगों को पता है कौन का? हाँ, हल्ला करता है। जो आदमी कुछ नहीं कर पाता वो एक काम हल्ला बहुत करेगा, कहे चिल्ला चिल्ला के सबको बताएगा कि हम ही सब करता नहीं। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला नहीं, सारे राजा जहां तहां गाल बजाने लगे, कूदने लगे। केवल धनुष तोड़ने से क्या हो जाए? हमारे रहते इस कन्या का वर्ण कोई और कैसे कर लेगा? पकड़ो उन दोनों बात को, बांध लो, बंदी बना लो। लगे चिल्लाने। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया ये राजा जी लोग हमसे मिलने के लिए बड़े बेचैन हो रहे हैं, आज्ञा हो तो हम थोड़ा मिल लें इन लोगों से। राम जी बोले, चुप्पे रहो, इन सबको शांत करने के लिए बाबा जी आ रहे हैं, ही इज ऑन द वे। बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं बाबा जी। कौन बाबा जी? श्री परशुराम जी। परशुराम जी नहीं, श्री परशुराम जी। कौन आने वाले हैं? श्री परशुराम जी। ऐ भगवान के अवतार है हो, ऐसे नाम नहीं लिया था जैसे अपन नाती लड़का हो। भगवान के अवतार है, श्री परशुराम जी आने वाले हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आय रघुकुल कमल पतंगा, आय रघुकुल कमल पतंगा, गौर शरीर मूर्ति भल भाजा, गौर शरीर मूर्ति भल भाजा, और भाल विशाल त्रिकुंड विराजा, भाल विशाल त्रिकुंड विराजा, शीश जटा ससे बदन सुहावा, शीश जटा ससे बदन सुहावा, और ऋषभ सकूक अरुण होई आवा, ऋषभ सकूक अरुण
कुटी कुटी नयन रिसराते, कुटी कुटी नयन रिसराते, सहज निशित मन रिसाते, सहज निशित शिव के धनुष के टूटने की टंकार इतनी तीव्र थी। कल आपको सुनाया, गोस्वामी जी लिखते हैं, भरे भुवन घोर कठोर रव रविवार धनुष टूटा। धनुष टूटने की आवाज सुनकर सूर्य नारायण के घोड़े अपने पथ से भटक कर इधर उधर भागने लगे। पाताल में दिग्पाल कलमला उठे, धरती पर सबने कान बंद कर लिया। उस समय श्री परशुराम जी उड़ीसा में पर्वतमाला है जिसका नाम है महेंद्र, उड़ीसा में। उस महेंद्र पर्वत पर श्री परशुराम जी तपस्या में बैठे थे। धनुष के टूटने की टंकार जब सुनाई पड़ी, उनको ये समझते विलंब नहीं लगा कि ये पिनाक टूट गया, क्रोधित हो गए। अब आप पूछेंगे महाराज, ये पिनाक के टूटने से वो क्यों क्रोधित हो गए? तो भगवान शिव का ये धनुष परशुराम जी ही जनक जी के पास रखवाए थे। ये हमारी संपत्ति है, आप रखिए, बाद में हम लेकर के जाएंगे। टूटा, आवेश में आए और उसी आवेश में मिथिला पहुंच गए परशुराम, उसी आवेश में। गोस्वामी तुलसीदास जी उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं। स्वरूप कैसा है? गौर शरीर, गोरा शरीर है और उस शरीर पर भूति भल, पूरे शरीर पर भस्म का लेपन लगा। भाल, भाल समझते हैं? भाल, भाल माने ललाट, भोजपुरी में कहल जाओ तो माथा, कपार, कपार, हाँ कपार। भाल कैसा है? भाल विशाल, जिस पर त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, विशाल ललाट है। सामुद्रिक शास्त्र कहता है जिस मनुष्य का ललाट जितना बड़ा होता है वो उतना अधिक सौभाग्यशाली। बाल उड़ला के पहले अब हमारे पंडित जी के तहेजा से लेके हेजा ले ललाटे बापू, देखिए बाल यदि न उड़े और भाल यदि ललाट विशाल है तो ऐसा बाल रखा जाए कि वो ललाट पूरा दिखाई पड़े। हम लोग एक बार चेन्नई कथा गाने गए, चेन्नई चाचा जी, वहां एक लड़का आया, तो हम तो मतलब 10-15 मिनट तक केवल उसी को देखते रहे। जानते कहे वैसा हम आज तक हेयर स्टाइल नहीं देखे थे कभी। यहां से लेकर इतना पीछे पूरा गायब, चाचा बिचवा में से लेके इसके पीछे जितनी दूर शिखा ये रहती है जिधर, ये पूरा एकदम साफ, हेकरा आगवा हेते हेते बाल, ये आधा से आगे इतना बड़ा बाल, याद है? अब हमेशा है ही गाना, जब कुछ पूछिए हाँ महाराज बोलिए क्या बात, क्या फिर 2 मिनट बाद बरवा आगे गिर बहुत बढ़िया विशाल ललाट है जिस पर त्रिपुंड शोभायमान है। कमर पर फरसा बंधा हुआ है, कमर में मृगचर्म लगा है, गोरा शरीर है लेकिन क्रोध के कारण मुख थोड़ा लाल हो गया है। ऋषभस कछुक अरुण होया,
कंधे पर अजगर और धनुष शोभित है, उसी स्वरूप में आंखें चढ़ी हुई है, तनतनाई है, भ्रिकुटी कुटिल है।